हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी होता है। और एपी क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एपी होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब होता है ये सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिनका डिफरेंस जो वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम एपी कहते हैं। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब दोस्तों आप लोग समझते होंगे क्या होता है, क्रम में होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों नंबर्स। सच दैट द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब समझते हैं दोनों के बीच में जो अंतर होगा दोस्तों, उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस हो गया। कांस्टेंट मतलब होता है बराबर। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब उनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से एक शब्द और उठकर आता है दोस्तों, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस अगर हम पूछें कि क्या होता है तो आप बता नहीं पाएंगे इसे। तो सीक्वेंस अलग लिख लो, इसे भी मैं बताता हूं। तो ये सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब किसी भी सेट हो किसी भी चीज का या फिर नंबर्स का, उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना ही सीक्वेंस होता है। जैसे कहते हैं ना, इस सीक्वेंस में खड़े हो जाओ दोस्तों, या फिर बोलते हैं सीक्वेंस में इस चीज को रख दो, या फिर चेयर को कहते हैं ना सीक्वेंस में सेट कर दो। तो ये होता है सीक्वेंस। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें नंबर्स ही पढ़ेंगे। नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट क्या होता है दोस्तों? डेफिनेट ऑर्डर मतलब होता है लिमिटेड हो, उसी को हम डेफिनेट कहते हैं। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। आ रहा है समझ में? और ये हो गया आपका एपी। एपी और सीक्वेंस के बाद अब देखो आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर होता क्या ये। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, जैसे नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ये हो गए नंबर्स, मतलब ये सीक्वेंस है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। और 2 एंड 3 के बीच में कितना है, 1। 3 एंड 4 के बीच में कितना है, 1। और इसके बीच में 1। ऐसे ही होता चला जाएगा। इनका डिफरेंस देखो सारे में सेम आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है दोस्तों। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एपी है। ये एपी का एग्जाम्पल है। देखिए दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा क्या ले लें यहाँ पे, जैसे 100 हो गया, फिर इसका हो जाए 70 हो जाए, 40 हो जाए, 10 हो जाए दोस्तों। ये अब इसका डिफरेंस देखिए आप, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 30 का। और इनके बीच में 30 का, इनके बीच में 30 का। मतलब ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, मतलब ये भी एक एपी है। समझ में आ रहा है? तो ये तो पता चल गया कि एपी है। लेकिन यहां से एक टर्म और उठकर आती है आपके सामने, डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब हो रहा है यहाँ पे इंडिफिनिट भी होगा। इसका मतलब इंडिफिनिट भी तो हो सकता है दोस्तों। तो एपी कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एपी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है फाइनाइट एपी। क्या होता है? फाइनाइट एपी। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी से आप क्या समझते हैं बताइए? फाइनाइट का मतलब होता है दोस्तों जो चीज लिमिटेड हो, यानी कि लास्ट टर्म आपको दी हो तो उसे हम फाइनाइट एपी कहेंगे। अगर नहीं दी है तो इनफाइनाइट एपी कहेंगे। तो इसको हम इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, द एपी हैज लिमिटेड टर्म। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका हो जाएगा फाइनाइट एपी। लिमिटेड टर्म है तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट एपी। समझ में आ रहा है? अब बात आती है इनफाइनाइट एपी की।
तो इनफाइनाइट एपी क्या हो जाएगा, सेम द एपी हैज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो गया ना, अनलिमिटेड टर्म हो जाएगी जब, तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका कहलाएगा इनफाइनाइट एपी। आया समझ में यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये जो है दोस्तों, ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है, ये तो इनफाइनाइट टर्म तक गया है ना, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, तो ये तो हो गया आपका इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी हो गया। आ रहा है समझ में। जैसे हम एक टर्म और ले लेते हैं आपके सामने, क्या ले लें, जैसे 1 2 3 4 अप टू 50 ले लिए, हम यहां तक ले लिए, तो ये तो आपका हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म ना। अगर लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक बढ़िया समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जर्नल फॉर्म क्या होती है एपी की। क्या बताएंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बढ़िया से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझाऊंगा बढ़िया से मैं, आप लोग ध्यान दीजिए बस। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी ये दोस्तों इस टर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जितने टर्म आप लेना चाहेंगे वैसे ये बनती चली जाएगी। ये जनरल फॉर्म है एपी की। इससे हमारा ये जो टर्म है दोस्तों, ये क्या है आपकी, इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा A1। ये आपका है A1, ये जो है आपका ये हो गया A2, एंड ये जो है आपका ये हो जाएगा दोस्तों A3, ऐसे ही ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5 और ये हो जाएगा A6, ऐसे ही आगे होता चला जाएगा। तो ए क्या होता है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा। ए जो होता है दोस्तों वो होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आ रहा है समझ में। ऐसे ही डी, अभी मैंने आपको बताया था ना डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। यहां पे ये डी जो दिया है ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो ये तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे जो ए है वो हो गया फर्स्ट टर्म और यहाँ पे जो डी है वो हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसमें अगर लेट कर लीजिए कोई नंबर, यहाँ पे हम लेट करते हैं, ए है हमारा 5, तो हमारा थर्ड टर्म क्या होगी, A3 क्या आएगी। तो A3 कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा फार्मूला ये बन गया, A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A प्लस में 2D हो जाएगा कि नहीं। ए दिया होता है, डी भी दिया होगा दोस्तों, डी है हमारा मान लो 3, हमने ये लेट किया अपनी तरफ से, तो A3 हमें निकालना है, तो A प्लस में 2D हो जाएगा दोस्तों। तो A प्लस में 2D कैसे निकालेंगे, A क्या है आपका 5 हो गया, 2 हो गया, D क्या है 3 है, तो ये आपकी क्या टर्म आ जाएगी, 5 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 11। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, A3 है ये, A1 क्या हो जाएगी आपकी, A1 तो हो गई 5, A2 क्या हो जाएगी, A प्लस में D, तो A प्लस में D क्या हो गया 5 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 8। देखो ये आपका क्या बन रहा है, ये हो गया 5 8 11, ऐसे ही डॉट डॉट चलता जाएगा, तो ये तो आपका AP बन गया ना। देखो AP बन गया कि नहीं, इनका डिफरेंस देखो, 5 3 8, तो यानी 3 का हुआ, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस सेम है, तो ये आपका AP बन गया। समझ में आया दोस्तों, ऐसे ही होगा। अब यहां से एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, वो चीज क्या है, यह है कि डी है जो, ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है। फर्स्ट टर्म तो आपको पता चलेगा कि पहली टर्म जो है, अब देखो कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि ये डिफरेंस होता है, लेकिन इसका भी एक फार्मूला होता है निकालने का। तो आइए मैं यहां पे बता देता हूं इसको, क्या है ये कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको निकालने के लिए होता है d इक्वल टू A2 माइनस में A1, ऐसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉमन डिफरेंस ऐसे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो तो d इक्वल टू A2 क्या है आपका 8 है, A1 क्या है माइनस में 5, माइनस कर देंगे तो ये आपका 3 आ गया। तो आ गया ना 3। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो आपको बढ़िया समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, और एपी कैसे पता चलेगी ये एपी है कि नहीं। उनका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम कांस्टेंट होनी चाहिए, उसी से हमारी एपी होती है दोस्तों। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 फार्मूले यूज होंगे। वैसे तो 2 ही हैं, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म के 2 फार्मूले होते हैं। तो आइए सबसे पहले अपना ये फार्मूला देखते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसे ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि फाइंड द nth टर्म। nth टर्म भी आपसे कह सकता है। ये क्वेश्चन आपसे 2 रूप में बन सकते हैं, या फिर कह दे आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, या फिर कह देगा फाइंड द nth टर्म। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला सिर्फ एक ही है दोस्तों, जिसको हम ऐसे लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 और ये d। ये हो गया आपका फार्मूला। आप इसको बहुत बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन करते करते ये आपके माइंड में सेव हो जाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं कि आप इसे रटो ही, बस आप एक बार पढ़ लो ऐसे an इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 d। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, इससे हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म हो जाएगी आपके। ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। और ये होता है डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और ये जो n होता है दोस्तों, ये जो टर्म दी हुई, जहां तक दी होगी वो होगी nth टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आप देख रहे हैं nth टर्म 2 आ गया, लेकिन ये एपी वाला है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और ये जो आपको दिया होगा पहले से दिया होता है, लास्ट टर्म को ही इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए। एक हम ले लेते हैं एपी। तो एपी मैं आपके सामने ये ले लेता हूं 5, 8, 11, 14, 17 अप टू ऐसे ले लिए। अब देखिए इसमें ए क्या है हमारे पास, ए तो इसमें है 5, डी भी आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया, इसमें से इसको माइनस कर दो, A2 माइनस में A1, तो ये आपका आ जाएगा 3। कौन सी टर्म फाइंड करना है दोस्तों, इसमें हम जैसे क्वेश्चन बनाए हैं 12th टर्म, तो ये आपका n हो गया। n कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो आइए अब इसको करते हैं। फार्मूला अपना लगा देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 और d। a क्या है आपके पास 5 है, प्लस में ये क्या है आपके पास n 12 हो गया, माइनस में 1, d हो गया 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 प्लस में 11 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 33। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा 38। दिस इज योर आंसर। ये nth टर्म आ गई दोस्तों। समझ में आ रहा है? हेंस प्रूव। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सामने अगर पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, इसे बोलते हैं दोस्तों नंबर ऑफ टर्म। ठीक, नंबर ऑफ टर्म या फिर nth टर्म ऐसे लिखते हैं। और इसमें n माइनस में 1 d ये फार्मूला हो गया। an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसे। आइए अब आपके सामने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा। फाइंड द, ऐसे आप लिख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। क्या आ गया दोस्तों, अभी तो हमसे पूछा था एन टर्म बताओ, अब हमसे पूछ रहा है कि सम बताओ उनका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो ये हमसे पूछा गया दोस्तों, तो हम तो बता देंगे। कैसे बता देंगे, अगर हमको फार्मूला पता होगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हम इसको डिनोट करते हैं दोस्तों एस से, सम ऑफ nth टर्म के लिए। तो ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस में n-1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। आ रहा है समझ में। यहाँ पे मुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं कि n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है, आपको पता है, चल गया, मैंने अभी पीछे बताया इसी को। तो ये तो आपको आ गया। अब इसके लिए अगर क्वेश्चन करते हैं, हम वही वाला एपी ले लेते हैं अपना, ये ले लेते हैं 5, 8, 11, 14, 17, इसे हम कर देते हैं ये ऐसे, या फिर कर देते हैं अप टू 38। आ रहा है समझ में। तो दोस्तों इसके लिए हम हमारा फार्मूला जो है सब कुछ देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, और इसमें क्या फाइंड करना है, 12th टर्म इसमें भी फाइंड करना है। ठीक, वही सेम क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ले रखा है। ठीक, तो n क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, n तो हो गया 12, यह हमें दिया हुआ है। a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 है ना। d निकाल लो, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस में a1। चलो a2 क्या है 5 है, माइनस में a1 क्या है, नहीं a2 आपका 8 है, a1 है आपका 5, तो ये आ जाएगा आपका 3। कॉमन डिफरेंस आ गया 3। एक चीज आपको और बता दूं कि d ना यहाँ पे रखोगे तो आपका ये भी निकल आएगा, ये आपका थर्ड है ना, तो d क्या हो जाएगा a4 माइनस में a3। तो अब देखो करके दिखाता हूं यहाँ पे मैं, a4 क्या है आपका 14 माइनस में 11 इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा, ये नहीं कि आप पहले दो टर्म से निकालो, आप कहीं भी दो टर्म से निकाल सकते हैं आप d। ठीक, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने सारी वैल्यू निकाल ली। हमें क्या क्या चाहिए था, d चाहिए था, a चाहिए था, n चाहिए था। अब आप अपने फार्मूले में से पुट कर दो, तो चलो कर देते हैं। s इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस में n-1 और d, यही तो होता है। आइए इसको पुट कर देते हैं। n क्या है आपके पास 12 है, तो 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a क्या है आपके पास 5 है, प्लस में n क्या है आपके पास 12 माइनस में 1, d आपका आ गया 3। आ रहा है समझ में। ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया, तो 6 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 10 प्लस में 11 इंटू में 3, ये आ रहा है। ये हो जाएगा 60 प्लस में ये क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा जब इसको वो करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे सिंपल उसमें करके दिखाता हूं। 6 ब्रैकेट में ये 10 है प्लस में 33, यही है। 6 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6 को, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, कैरी 1 24 और वो 25 हो गया। आ गया समझ में, 258 आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बताया था ना, इसके सम के 2 फार्मूला होते हैं, तो आपके सामने एक फार्मूला और आ गया, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। ये फार्मूला कब यूज होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको दोस्तों लास्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो तभी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैंने इसमें लास्ट टर्म अपने से दे दी थी क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अपनी ओर से बनाया है। तो आइए
n क्या है हमारा 12, a भी है, l क्या लिख लेते हैं, l हो गया आपका 38। आ रहा है समझ में। तो ये s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l पुट कर देते हैं वैल्यू। n की वैल्यू करेंगे 12/2, a हो गया आपका 5, l हो गया 38। ये हो जाएगा 6। देखो 6 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25। ये आ गया आपका SN सम आ गया दोस्तों। देखो आंसर तो दोनों में से सेम आ रहा है, हेंस प्रूफ। लेकिन आपको इसे कब यूज करना है, जब लास्ट टर्म दी हुई हो। नहीं दी है तो मत यूज करना, आप इसका यूज करिएगा, आपके पास अच्छा फार्मूला है। तो दोस्तों यही 2 फार्मूला थे इस चैप्टर में। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम में आप बढ़िया से परफॉर्म भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल V2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।